हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में 2 नंबर का क्वेश्चन किया था और आज के वीडियो में हम लोग करेंगे टोटल 4 मार्क्स का प्रश्नोत्तर नंबर दूसरा। प्रश्नोत्तर नंबर दूसरा में पूछता है, निम्नलिखित पाठों में से एक का सारांश हिंदी में लिखिए। पाठ दिया है जैसे मदन मोहन मालवीय, गुरु नानक देव, जीवनम निहितम वने, और जैसे चौथा भी ये तो यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है। मान के चलो अगर चौथा भी आ गया कि जैसे रविंद्र वाला, रविंद्र, विश्व कवि रविंद्र शायद नाम है, विश्व कवि रविंद्र। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, हिंदी में पाठ का सारांश लिखना है। इनके जीवन के बारे में जो जानते हो वही लिख दो, या फिर पाठ में क्या क्या बताया गया है वही लिखना है। ऐसे ही गुरु नानक देव के बारे में भी, और विश्व कवि रविंद्र नाथ टैगोर हैं, विश्व कवि रविंद्र के बारे में भी बताना है। यही चीज़ एग्जाम में लिखना है और आपको मिलेगा पूरा कितना नंबर, 4 नंबर। तो 1 मिनट। हाँ, तो हम यहाँ पे लिख के नहीं बताएंगे क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा और वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जो यहाँ पे लिखेंगे उससे अच्छा यहाँ मैं वीडियो के सामने एक उसका डायग्राम दे दूँगा, जो लिखना है उसी को आप वीडियो को पुश करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी को एग्ज़ाम में आपको लिख के आना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसके माध्यम से पढ़ूँगा और आप इसको सुनते रहिए ताकि कुछ कुछ याद हो जाए। एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, याद हो जाएगा। और साथ ही साथ ये जो स्क्रीन पर दिया हुआ है उसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके बार बार रिवाइज करिए। तो हम लोग आज मदन मोहन मालवीय एक और दूसरा विश्व कवि रविंद्र के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा चौथा भी पढ़ लेंगे, या फिर मैं यहाँ पे दे दूँगा। और इसका पार्ट 2 जब आएगा, पार्ट 2 में आज 1 और 2 कर लेते हैं 5 से 10 मिनट में, और इसके बाद ये और ये करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले मदन मोहन मालवीय जी के बारे में पढ़ते हैं। तो ठीक है, और अगला वीडियो अगर जिसने नहीं देखा है उसको जाके आप ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के 8 दिन बाकी हैं, 8 दिन में जितना हो सके, ये नहीं हिंदी का एग्ज़ाम 8 दिन बाकी है, इसमें तो 1 महीना है, आराम से पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे पढ़ूँगा, आप सभी लोग सुनते रहिए और हाँ, अपना भी पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। एक बार देखिए। पंडित मदन मोहन मालवीय जी भारतीय संस्कृति, राष्ट्रभक्ति और शिक्षा के महान उपासक थे। उनका जन्म 25 दिसंबर 1861 ईस्वी को प्रयागराज में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें संस्कृत, हिंदी और भारतीय आदर्शों से गहरा लगाव था। प्रारंभिक शिक्षा प्रयागराज में हुई, यानी प्रयाग में हुई, और आगे चलकर उन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त कर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत की। अगला हम लोग पैराग्राफ में लिखेंगे, मालवीय जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। वे अनेक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तथा अपने तेजस्वी भाषणों और लेखों से लोगों में राष्ट्र प्रेम जगाया। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में उनका विशेष योगदान रहा। उन्होंने न्यायालयों में भी हिंदी के प्रयोग का समर्थन किया, यानी कि न्यायालय में भी हिंदी का प्रयोग करिए, इसका समर्थन उन्होंने किया। तो आगे देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में उनका सबसे बड़ा योगदान काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना है। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय मतलब BHU बोलते हैं ना, BHU, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? मदन मोहन मालवीय जी ने। तो इसमें है कि सबसे बड़ा योगदान काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना है। उनका विश्वास था कि शिक्षा ही देश की उन्नति का आधार है। उन्होंने छुआछूत और सामाजिक भेदभाव का विरोध किया तथा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए निरंतर प्रयास किए। और लास्ट में लिखेंगे हम लोग, देश की स्वतंत्रता, शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए उनका जीवन पूर्णतः समर्पित रहा।
यानी वो देश के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिए। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का व्यक्तित्व आज भी हमें देश सेवा और नैतिक मूल्यों की प्रेरणा देता है। तो इतना लिखना है। टोटल पैराग्राफ है 4। आप एक बार फिर से फ़ोटो देख लीजिए। आप वीडियो को पुश करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको आप एक बार, 2 बार, 3 बार पढ़िए, कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि संस्कृत के लिए एक काम करिए, सबसे अच्छा है, मोबाइल को अंदर रखते हैं, संस्कृत के लिए एक कॉपी बनाओ, ऊपर नहीं दिखा होगा, एक कॉपी बनाओ और यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं उसको आप कॉपी में उतार लो, सबसे अच्छा रहेगा। और अगर सुनना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का नाम हम लोग जानते हैं @अजीत, अजीत नहीं, मिस्टर अजीत, MR अजीत 9119, टेलीग्राम पर ये सर्च करिए, नाम मिलेगा। आप यहाँ पे अगर मैसेज करेंगे तो ग्रुप PDF इसका जो है मैं भेज दूंगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप ग्रुप में जुड़ जाइए। ग्रुप में ज़्यादा नहीं, इसको आप मेरे पास मैसेज करिए, मैं ग्रुप का लिंक आपके पास भेज दूंगा, आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, सबसे अच्छा रहेगा। PDF वहीं पे मिलेगा इसका, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब दूसरा देखते हैं। पहला हो गया मदन मोहन मालवीय, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं विश्व कवि रविंद्र, ठीक है। तो विश्व कवि रविंद्र के बारे में हम लोग अब पढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय साहित्य के महान कवि, लेखक, दार्शनिक एवं शिक्षाविद थे। रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय साहित्य के महान कवि, लेखक, दार्शनिक एवं शिक्षाविद थे। उनका जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को कोलकाता में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। रविंद्रनाथ के पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था, ठीक। और कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। बाल्यावस्था से ही टैगोर जी पर प्रकृति और संगीत और साहित्य का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसका स्पष्ट प्रभाव उनकी रचनाओं में दिखाई देता है। टैगोर जी की शिक्षा पारंपरिक पद्धति से भिन्न थी। उन्होंने स्वाध्याय के माध्यम से ज्ञान अर्जित किया। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और कवि, कथाकार, नाटककार, संगीतकार तथा चित्रकार के रूप में समान रूप से प्रसिद्ध रहे। और इनकी रचनाओं में मानवता, प्रेम, प्रकृति और भारतीय संस्कृति की झलक दिखती है या फिर मिलती है। और उनकी प्रसिद्ध काव्य कृति गीतांजलि, गीतांजलि किनकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर जी की। गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने शांति निकेतन और विश्व भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन और साहित्य मानव मूल्यों, विश्व बंधुत्व और सांस्कृतिक चेतना की अमर प्रेरणा है। इसी कारण उन्हें विश्व कवि कहा जाता है, ठीक है। तो ये है विश्व कवि रविंद्र का, और पहला वाला था मदन मोहन मालवीय जी का। तो इसी में से आपको एक करके आना है, आप दोनों पढ़ लीजिए। एक वीडियो और आएगा पार्ट 2, उसमें आप भी उसको भी पढ़ लीजिएगा। और जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसी को आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, जैसे कि ये वीडियो लगभग मान के चलो 10 से 15 मिनट का होगा, ठीक। 10 से 15 मिनट, एक बार 15 मिनट पढ़ लिया। अब एक काम करो, अब की बार 1.5 पे चलाओ या फिर 1.25 पे स्पीड करो और उसको रिवाइज करो। या फिर 15 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं है, 15 मिनट का वीडियो एक बार पढ़े हो, मन हो तो बुक में से पढ़ो, यानी कि जो स्क्रीनशॉट दिए इसको पढ़ो, और या फिर इसी को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। लेकिन लिख के यही आना, बहुत आसान है, किताब में बहुत बड़ा बड़ा दिया हुआ है और आपको मिलेगा केवल 4 नंबर। इससे अच्छा आप यही लिखिए, कॉपी में लगभग 1 पेज में आ जाएगा, 1 पेज में आराम से आ जाएगा। तो ठीक है, आपको इसी को बार बार रिवाइज करना है। आप यकीन मानिए, बस मेरे साथ पढ़ते रहिए, जो पढ़ा रहे हैं बस उसी को पढ़िए, बाहर से कुछ मत पढ़िए, यहीं से आएगा क्वेश्चन, ठीक है। और ये बात जो बोले हैं ख़ास तौर उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेरे साथ क्लासरूम में पढ़े हैं। अभी हाल फिलहाल में 10 तारीख को विदाई हो गया, जिसकी वजह से हम लोग
अब एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे, लेकिन हाँ ऑनलाइन जुड़े रहिए, यहीं से पढ़ते रहिए। तो ठीक है। और हाँ, अभी ज़्यादा लोग जुड़े नहीं हैं, सभी के पास वीडियो को शेयर करके बोल दीजिए पढ़ाई शुरू हो चुकी है, आप लोग फटाफट जुड़ जाइए। जैसे 2 बेंच था, यहाँ पे लगभग 5 लोग थे, 5 से 6 लोग लड़के, और लड़कियों में 10 से 12 लोग थे। ठीक, यानी कि टोटल हमें 18 स्टूडेंट की ज़रूरत है। 18 के 18 पढ़ो, 18 लोग पेपर लिख के आओ। और हाँ, 18 तारीख को जो सेंटर होगा, जहाँ पर भी सेंटर है, हम लोग आएंगे सेंटर पे, और ये लगभग हर वीडियो में बताते रहेंगे। तो ठीक है, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक इसको मिटा देते हैं, इसको एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा।